आ जाओ। शॉर्टनिंग, लेग शॉर्टनिंग भी है, पैर छोटा बड़ा भी है, पेल्विक टिल्ट है। चलो एक राउंड और लो, एक राउंड और लो। आ जाओ। ठीक है। अभी कहाँ पे पेन हो रहा? अभी ये घुटने में। अच्छा, और हिप जॉइंट पे, बोथ हिप जॉइंट। पीछे साइड में? पीछे साइड नहीं हो रहा। बैक में नहीं हो रहा है। अच्छा, नाइट में पेन होता है रात को सोते समय? हाँ, रात को सोने नहीं आता है। सोना नहीं आता, करवट अरवट ले रहे हैं तो दर्द हो रहा है? दर्द होता है। मांडी मारने में दर्द होता है, बैठ सकता हूँ, दर्द होता है। दर्द होता है। 5 मिनट के बाद उठना पड़ता है। और चेयर पे भी बैठने नहीं होता, यहाँ पे दर्द हो रहा है। 20 कोविड हुआ था ना तुमको? हाँ। अच्छा, एक्सरसाइज किया था घर पे? एक्सरसाइज ये ऑपरेशन पहले किया था, तब रिलीफ नहीं हुआ था। अच्छा, कोर डिकम्प्रेशन हाँ, ऑपरेशन। उसके बाद में एक्सरसाइज करने नहीं आया, कोल्ड नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज से फ़ायदा हुआ मगर ऑपरेशन के बाद फिर सब कुछ करने नहीं, इससे भी थोड़ा तकलीफ होने लगा। ये अगर मैं फोल्ड का किया ना, बाद में बहुत पेन बढ़ गया थे, इसलिए एक्सरसाइज बंद की। चल ठीक, अब देखते हैं 7 डेज में क्या चेंज। आ जाओ। वेरी गुड, बढ़िया। एक राउंड और। ठीक, ठीक। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी तो बहुत अच्छा है। जो पेन था पूरा चला गया, खाली घुटने में थोड़ा सा है। हाँ। और रात को जो था सब हाँ। अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है अच्छी सी। अच्छा, हाँ, नाइट पेन कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। जो उठने बैठने में तकलीफ थी वो भी बहुत कम हो गई अभी। ठीक है, और ठीक है। बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। हैप्पी? थैंक यू सर। हैप्पी? बहुत हैप्पी। ये है 24/2/2022 का एक्सरे। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल हेड थोड़ा सा दबा हुआ है, बाकी इधर तो राउंड बट अंदर ऑस्टियोपोरोटिक पैचेस है। ये तब का है जब ये आए थे। इसमें शेप राउंड है, इसमें इन्होंने कोर डिकम्प्रेशन ऑपरेशन करा रखा है, इसमें भी कराया है, दोनों में दिख रहा है। अब जब ये पहली सेटिंग इनकी हो गई है तो ये देख सकते हैं कि इनका कंडीशन पहले जैसी ही लगभग लग रही है, मगर हाँ ये है कि स्पेस क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन पूरा क्लियर है। इधर थोड़ा सा जैसे कि स्पेस इधर ये कम हो गया था, ये अब इसको इधर यहाँ पे स्पेस मिला है थोड़ा, ठीक है। और इसमें भी स्पेस क्लियर है। ये इनका एक्सरे है 1/3/2022 का। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदा नगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवीएन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस समय पेशेंट हैं जो कि महाराष्ट्र से आए थे। इनका नाम अभिजीत जी है। तो अभिजीत, नमस्कार। नमस्कार सर। इनको एवीएन की समस्या थी, कोरोना की वजह से एवीएन हुआ था। और फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, कौन सी वेव? फर्स्ट वेव में इनको कोरोना हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद इनको एवीएन हुआ। तो जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया। तो अभिजीत जरा बताइए कुछ, कैसे कैसे आपको एवीएन हुआ, तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया और फिर हमारे पास तक कैसे आए? शुरुआत में मुझे घुटने में पेन हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को देखा तो वो बोले कुछ मसल पेन वगैरह होगा, तो मेडिसिन दे दी, 10-12 दिन खाई, रिलीफ मिला। लेकिन फिर वो वही प्रॉब्लम होने लगा, तो मैंने फिर उनको बताया, तो वो बोले ठीक है और एक बार देख ले, बाद में हम एक MRI वगैरह कर, नहीं तो एक्सरे करवा लेते पहले लेके। तो एक्सरे करवाया घुटने का, तो उसमें कुछ नहीं निकला। तो वो बोले ठीक है, देखते आगे क्या होता है। तो वापस 10 दिन मेडिसिन खाई, वापस फिर पूरे पेन दर्द होने लगा, हिप से नीचे तक। तो उन्होंने बताया कि मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है अभी। तो फिर वो बोले ठीक है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखते हैं। तो उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला एक्सरे में तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो हम MRI करके देखते हैं कंफर्म। तो MRI किया तो उसमें निकला एवीएन। तो उन्होंने तो सजेस्ट किया कि इसको तो रिप्लेसमेंट ही ये करना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ नहीं है। तो लेकिन आपको अगर करना है तो आप रिग्रो या कोर डिप्रेशन करके देख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ खास ये नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा।
तो भी वो बोले एक बार आप ट्राई करके देख लो, आपकी उम्र नहीं है तो रिप्लेसमेंट चार्ज है कि आप कोर डिप्रेशन करवा लो, शायद बच जाओगे। हाँ बच जाओगे, ऐसा बोल के। तो उस टाइम तो ये पता नहीं था मुझे सर का कुछ, इसलिए घर वाले बोले ठीक है करवा लेते, ऐसा करवा लिया कोर डिप्रेशन। लेकिन जब करवाया उसके बाद मुझे उन्होंने 2 महीना रेस्ट बोला था, तो मैं 2 महीना तो रेस्ट किया, लेकिन उसके बाद मुझे उठने में और चलने में जितना पहले मैं फ्री चल सकता था करवाने से पहले, उतना भी नहीं होने लगा। जो दूसरे पैर में था वो भी दर्द चालू हो गया, फिर एक ही पैर में था तो वो दोनों पैर में दर्द चालू हो गया, उल्टा ज़्यादा बढ़ गया, हाँ ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने आपका पहले वीडियो देख रहे, जब मुझे डायग्नोस हुआ था तभी आपका मैंने वीडियो देख लिया था, तो तभी से मैं आपके कांटेक्ट में, आपको कांटेक्ट भी किया था सर से मैंने, तो सर ने मुझे डेट भी दी थी कि आप 20 तारीख के बाद आ जाओ। तो लेकिन वो ऑपरेशन सर्जरी होने के कारण मैं रुक गया फिर 2 महीने। फिर वापस अभी जब मुझे थोड़ा सा चलने में आ रहा था, थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, तो मैंने आपसे कांटेक्ट करके वापस यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद अभी कम से कम 40 से ज़्यादा 50% तो रिलीफ मिल गया है मुझे फर्स्ट सेटिंग में। हाँ, क्या क्या चीज़ें, जैसे नाइट पेन, जो नाइट पेन था वो तो पूरा गया ही, पूरा बंद हो गया है। जो उठने बैठने में ऐसा अटक रहा था एक साइड में, उठने में ऐसा फटक से उठने नहीं होता, कम से कम मुझे उठने 5 मिनट लगते थे, ऐसा पकड़ के किसी को तो उठना पड़ता था। और बैठने में भी एकदम ऐसा बॉडी पूरा ये मूवमेंट करके नीचे बैठने आता था, ऐसा फटक से तो कभी नहीं बैठा। वो भी थोड़ा इतना नहीं, लेकिन उठ तो सकता हूँ ये कम से कम बिना किसी से बढ़ के, और बैठ भी सकता हूँ। ठीक उतना तो हाँ उतना आराम मिल गया। चलिए ठीक है। तो इस तरह के और भी जो एवियन के पेशेंट जिनको कोरोना की वजह से एवियन हुआ है, उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे? उन्होंने तो सबसे पहले तो यहाँ आना चाहिए, बाकी कुछ जो भी बोले वो आप सुन लो, ऐसा नहीं कि मतलब सुनो, लेकिन इसका लास्ट आपको तो यहाँ ही रिलीफ मिलेगा। हाँ, रिलीफ तो यहाँ ही मिलने वाला है। हाँ, पूरा ठीक तो वो भगवान पे हो जाए तो अच्छा है, लेकिन आपको लाइफ में अगर आराम चाहिए तो यहाँ ही मिल जाएगा। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी वैसे आपने, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं सर क्या ये 100% ठीक हो सकता है, मतलब उनका कहने मतलब होता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। देखो एवियन खास तौर से 4th ग्रेड हो जाने के बाद नॉर्मल नहीं, अगर 80-90% भी ठीक हो जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शेप बिगड़ चुका होता है। हालांकि 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड वाले काफ़ी हद तक कवर हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो है अगर आप एक्सरसाइज घर में ही फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको काफ़ी हद तक समस्या का समाधान मिल जाएगा, घर पे ही काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। तो अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विचार दिए। थैंक यू सर। तो और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? इसके अलावा सर आपसे बढ़कर तो कोई नहीं। नहीं। जो ट्रीटमेंट है वही अच्छी है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिजीत जी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे हमारी कैंप से रिलेटेड, हमारी लोकेशन से रिलेटेड, सो दैट कि आप लोग हमारे अपने फिजिबल प्लेस में आके ट्रीटमेंट करा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।